ठीक है, आई एम गिविंग यू द स्क्रीन शेयर परमिशन। सर ये खुशबू को सर परमिशन दीजिए क्योंकि दिया हुआ है। यस सर। कैमरा ऑन कर लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही है आपको, म्यूट है, म्यूट, अनम्यूट कीजिए। Good evening, sir, and my dear friends. First of all, thank you for giving us this opportunity to present our group PPT. And next, my group members. First, Suhani Kumari, and topic Armstrong number. Second, 53 roll number Abhishek Kumar, topic amicable number. And third one, 24 roll number Bipin Kumar, topic palindrome number. And for 58 roll number Vikram Kumar, and his topic is perfect number. And last one is Sanya Jafar, topic prime number. Next. And first of all, let me start my topic. My name is Swani Kumari. My roll number is 36, and my topic is Armstrong number. Armstrong number is an n-digit of number. Back. Armstrong number is an n-digit number in which the sum of its digits raised to the nth power is equal to the original number. The number has 3 digits. We will cube its digit and then, जैसे कि सर कोई भी नंबर होता है उसका पावर का सम उस नंबर के बराबर हो तो वो हम लोग उसको आर्मस्ट्रांग नंबर बोल सकते हैं। तो सर इसका एग्जांपल है, जैसे 3 डिजिट का नंबर एक 153, तो हम उसका पावर उसका डिजिट का क्यूब करेंगे, या 3 डिजिट नंबर है तो 3 का क्यूब करेंगे, तो उसका सेम अगर आ गया तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो एक प्रोग्राम हम लोग दिए हैं, चेक इट आर्मस्ट्रांग और नॉट। ये दिस इज द प्रोग्राम ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर। एक्सक्यूज मी सर, ये तो यस सर। Next 53 roll number Abhishek Kumar. This is not it is not present, sir. Can I explain this topic? Why he is not present? No, sir. Okay. Okay, so you may. Amicable number. Amicable number is the sum of divisor. Amicable is number. Actually, you are not elaborating the previous example. Simply you just telling about the definition of the Armstrong number. But how examples are working, you are not explaining. Sir, आप पिछले प्रोग्राम में जाइए और थोड़ा सा हमको ये बताइए कि वो प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। कैन यू एक्सप्लेन दैट प्रोग्राम? एक्सक्यूज मी, जो सर एक मिनट सर, ये जो हम उसको भेजे हुए थे प्रेजेंटेशन, ये नहीं है, ये दूसरा प्रेजेंटेशन, उसमें थोड़ा प्रोग्राम में मिस्टेक आ गया है, तो ये प्रोग्राम गलत है। प्रोग्राम तो आर्मस्ट्रांग का ही है। यस सर, आर्मस्ट्रांग का, बट ये 3 डिजिट का ओनली चेक करेगा, ये अदर डिजिट का। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 3 डिजिट पे भी समझा सकती हैं। ओके सर। देखिए सर, पहले हम लोग क्लियर करेंगे स्क्रीन, उसके बाद कोई भी नंबर हम लोग इनपुट कराएंगे, फिर एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सारे नंबर को स्टोर करेंगे। क्यों करेंगे ये बताइएगा? ए बराबर एन क्यों कर रहे हैं सर? ए बराबर एन इसलिए कि हमको लास्ट में प्रिंट कराना होगा, तो इसलिए इसके लिए बाय डिफॉल्ट ये सही रहेगा। नहीं, आप नंबर ली हैं एन। सर समवन इज इन वेटिंग रूम। ठीक है, आप नंबर ली हैं एन में। यस सर। और उसको स्टोर कर रही हैं ए में। आखिर इसका क्या लॉजिक है कि आप एन? हाँ सर, क्योंकि हम लोग यहाँ उसको हम लोग यहाँ प्रोग्राम को हम लोग जो लिख रहे हैं उसके बाद जो हम लोग प्रिंट कराएं, उसके लिए हमको थोड़ा ये मतलब
इजी लगे इसलिए हम लोग ए में स्टोर कर रहे हम्म हम्म। हैं। यहाँ पे जो आप ए को एस से चेक कर रही हैं, ये हम Yes, एन से भी तो कर सकते हैं। ये से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब एक जगह पे अगर हम एन लिख देंगे तो सही हो जाएगा। सर एक ही जगह एन लिखेंगे यहाँ सर कर सकते हैं, लेकिन हम लिए हैं तो फिर यहाँ तो नहीं, ठीक है, यहाँ हम एक जगह पे एन लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एन तो 0 हो जाएगा। ओह सॉरी सर, यस सर, हाँ। चलिए अगला अगला बताइए। अगला अगला। Amicable number. हम्म, If sum of divisor including the number itself of its first number is equal to second number and vice versa. For example, 220 and 284 is amicable number because 220 divisor of sum equal to 1 plus 2 plus 3. ये मतलब इसका सम ऑफ डिवाइजर अगर दूसरे नंबर के इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग एमिकल नंबर कहेंगे। इसका एक ये प्रोग्राम है एमिकेबल नंबर का। तो इस प्रोग्राम में कैसे क्या कर रही हैं, कोई भी बताइए, नंबर समझाइएगा। दो नंबर इनपुट करेंगे ए एंड बी, और उसका लूप चाहेंगे हम एक से लेकर हम लोग ए जो हम लोग नंबर ले रहे हैं उससे एक कम वहां तक का लूप चलाएंगे। फिर जाके ए को हम लोग आई से डिवाइड करेंगे, उसका जो रिमाइंडर आएगा उसका अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग एस एक वो जो सम है सम में +1 करेंगे। उसके बाद उसको इंडिफ कर देंगे, फिर इंड करेंगे, फिर जाके वो सेम प्रोसेस बी में करेंगे, फिर उसको लूप चलाएंगे b-1 तक। फिर उसका जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा तो हम लोग उसमें si में 1 ऐड कर देंगे, उसके बाद इंडिफ करेंगे। फिर if si equal to a and s equal to b, then print a is amicable, else print not amicable. Yes, sir. ठीक है, Thanks. ओके, अब आपके बाद किनका टर्न है? And next topic we will discuss by Bipin Kumar. विपिन कुमार, रोल नंबर 24। ओके, Yes, sir. तुम लोग मास्क क्यों नहीं पहनाए जी? मास्क, वैक्सीन लेनी है तो मास्क। The screen, sir. नहीं हम अपना बनाए। तुम लोग पहनोगे तभी हम नहीं पहनेंगे। Sir, allow me to share the screen, sir. क्यों? आपका इसमें इस स्क्रीन में नहीं है क्या? सर है सर, बट मैं अपने से बनाया हूँ सर। रोल नंबर 24। यस सर। अच्छा ठीक है, हाँ तो कीजिए, अब शेयर कीजिए आप। So good afternoon all of you. Today my topic is PowerPoint presentation of QBasic given by the Ravi Soni sir. And this is the content of PowerPoint presentation, and my topic is
what is palindrome number. What is palindrome number? Okay. A palindrome number is a number that remains the same when its digits are reversed. जब ये palindrome number उसे कहते हैं जो कि कोई भी एक नंबर हो, जब उसे रिवर्स किया जाए तो सेम नंबर आ जाए तो उसे palindrome number कहते हैं. Good. तो इसका यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है. एक क्लियर स्क्रीन करते हैं पहले, फिर एक नंबर लेते हैं, इनपुट करते हैं एन में, फिर उसी के एन के बराबर एक और वेरिएबल लेते हैं पी, और फिर लूप चलाते हैं. क्यों लेते हैं? p इज इक्वल टू n क्यों करते हैं? क्योंकि सर बाद में एन 0 हो जाता है, इसीलिए. बाद में n 0 हो जाता है इसलिए. ठीक है. तो फिर लूप चलाते हैं. एन जब तक 0 नहीं हो, और फिर सर एन को भाग देते हैं 10 से, जो रिमाइंडर आता है सर फिर उसको एस में रखते हैं. एस को 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? s इज इक्वल टू s इंटू 10 प्लस r. उसको रिवर्स करने के लिए. उसको रिवर्स करने के लिए. वेरी गुड. फिर सर एन को 10 से भाग देते हैं और चलते रहे ताकि एक एक कटते रहे. अच्छा, int क्यों लगाया है इसमें? ऐसे सर क्योंकि सर ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है, इसीलिए. अच्छा, फ्रैक्शन नहीं आ जाता है ऐसे ऐसे. अच्छा, अगर int नहीं लगा के उसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा देते तो, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश तो है ही, बैकवर्ड स्लैश लगा देते तो काम करता कि नहीं करता? नहीं पता है सर. अच्छा, नहीं पता है. ये नहीं int काम वाला करेगा. पता है. हाँ, नहीं काम करता शायद. नहीं करता. नहीं करता है, वो भी करता है. अगर बैकवर्ड स्लैश लगाइएगा ना तो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा उसका. ठीक है, तो आप int यूज किए हैं, ये भी सही है. चलिए ठीक है. Yes, sir. ओके. फिर यहाँ चेक करते हैं कि एस पी के बराबर है कि नहीं. अगर होगा तो प्रिंट करेगा पैलिंड्रोम नंबर, अगर नहीं होगा तो प्रिंट करेगा पैलिंड्रोम नंबर नहीं है. ठीक है. थैंक यू सर. यहीं तक था मेरा सर टॉपिक. ओके 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 ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट 45. शानिया, Yes, sir. स्टार्ट कीजिए. My name is Sania Zafar, roll number 45, and my topic is prime number. Your topic is prime number. Next prime number. Okay. Yes, sir. A natural number other than one which has no other factor except one and itself called prime number. मतलब sir, यानी वो नेचुरल नंबर जिसका वन और खुद को छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर ना हो, यस सर, वो प्राइम हम नंबर प्राइम नंबर कहते हैं. For example, 2, 3, 5, 7, 11 extra are prime number. Factor who is equal to 1 and itself. Write a program to check it a prime or not. CLS input enter any number and a is equal to 0. For I is equal to 1 to n, if n mod I is equal to 0, then a is equal to a plus 1. Next side, if a is equal to 2, then print it is prime number, ELSC. Print it is not prime number, end if end. तो ये आपने a is equal to 2 पे ही क्यों चेक किया? क्योंकि सर बोलिए. a को 3 पे भी तो चेक कर सकते थे, 4 पे भी कर सकते थे, 2 पे ही क्यों कर रही हैं आप?
क्योंकि सर 2 फैक्टर ही है सर। अच्छा, 2 ही फैक्टर है। यस ओके, तो यहाँ पे जब भी रखेंगे 2 ही रखेंगे, कुछ और नहीं रख सकते हैं? प्राइम में 2 फैक्टर हाँ, आप अपनी बातों को रखिए। 5 यहाँ पे ये जो प्रोग्राम आपने बनाया है, यस या सर। जो भी डेफिनेशन आपने दिया है उस डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे मैं सिर्फ 2 रखूंगा या 2 से ज्यादा कम भी रख सकता हूँ? सिर्फ ये बताना है। यस सर 2 ही रखेंगे सर, वो नहीं मतलब रखेंगे, ठीक है, 2 ही रखेंगे क्योंकि प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है। यस सर। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, और कौन कौन है इसमें? ग्रुप 7 हो गया, ग्रुप 8, ग्रुप 8 हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, ग्रुप 8 में कौन कौन है? हैंड रेज कीजिए। और जो लोग पहले के हैं वो हैंड डाउन कीजिए। एक 37 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। हूँ हाँ बोलिए भी, यस नो। 37 और 20 यही 2 आदमी हैं आप लोग। चेतन, अच्छा भाल है भाई। चेतन आनंद, चेतन आनंद, चेतन आनंद, चेतन आनंद, व्हाट इज दिस? सर मेरी उसका आवाज आ आवाज रही नहीं है? आ रहा सर। ये क्या सर बात आपकी आ करें? रही है लेकिन चेतन आनंद, यू आर नॉट ऑडिबल। पूजा कुमारी एंड अंशु कुमारी टू। ठीक है, चेतन आनंद, चेतन आनंद, यू आर नॉट ऑडिबल। आपका किस ग्रुप 9 है ना? ग्रुप 8 में अभी बात करने दीजिए खुद को। हाँ जी, चेतन आनंद, चेतन आनंद, तो कैसे पीपीटी होगा? पूजा कुमारी, अंशु रानी। यस क्या- सर। तो ये उसकी आवाज नहीं आ रही है, चेतन आनंद की। यस सर। सर हम लोग कैमरा ऑन करके बोले थे। केवल सर। अच्छा, चेतन आनंद की आवाज अभी आ रही है। यस सर। तो अभी इसके पहले क्यों नहीं आ रही है? कुछ नेटवर्क इशू सर। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट कीजिए। कौन स्टार्ट करेगा इसमें? सर मैं सर। हाँ, तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए और कैमरा ऑन रखिएगा, जो जो लोग भी ग्रुप में हैं आपके। ओके सर। चलिए स्टार्ट कीजिए चेतना। गुड इवनिंग सर एंड माय डियर फ्रेंड। एक मिनट।
Good evening, sir, and my dear friend. Thank you for giving me this opportunity to present our group PP. My topics are कैमरा स्टार्ट कीजिएगा। variable. कैमरा सर नहीं होगा सर, मोबाइल से किए हैं स्क्रीन सर, इसलिए। तो मोबाइल से कैमरा शेयर नहीं होता है। हाँ अच्छा सर। ठीक। Yes, sir. My topic is variable, constant, topic, data type, tokens, identifier, literals, given by division, sir. My groups are $37 roll number Chetan Anand, $49 roll number Sandeep Kumar. My name is Chetan Anand. My topic is variable data type. Variable. A variable is a quantity which can store value in a computer memory. A variable also a quantity whose value change during the execution of program. Variables is a memory RAM where we can store value. Some rules for making variable. The first character always start with letter that is lowercase or uppercase letter. The first character should be beginning with a numbers that is numeric character. Some example: a equal to 18, underscore a equal to 18, a dash b equal to 18, a space b equal to 18, a into b, a sticks b equal to 18, or a comma b equal to 18. Data type. The computer can hold data in a memory. The programmer must tell the computer what kind of data to it hold. This is called a data type. Types of data type: string data type, text and character as per length, integer non-floating point number, and minus 32,768 to 32,767 is 2 byte लेंथ का। में आपका जी छूटा हुआ है जी। LENGTH होता है ना। Yes sir. Example: -34, -100 and 203. लॉन्ग का मतलब सर इसका एंड का साइन होता है सिंबल, और ये एग्जांपल होगा सर -56 एल लिखा है कि आई लिखा है जी? कौन सा? एज पर लेंथ जो लिखे हैं, एल है कि आई है? सर एज पर लेंथ है सर। जब इसका जो बाइट होता है ये एज पर लेंथ मतलब वो एल है कि आई है? एल है सर। एल है। यस सर। ठीक। और परसेंट जो हो गया वो किसके लिए हो गया? इंटीजर के लिए। और एम्परसेंट किसके लिए हो गया? लॉन्ग के लिए। ठीक है, ठीक, आगे बढ़िए। ये 4 बाइट का सर होता है लॉन्ग, और ये सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ -3.37 into 10 to the power 38 to 3.37 into 10 to the power 38 तक का डेटा को मतलब सर होल्ड करता है। ये 4 बाइट का होता है, और इसका एग्जांपल 4.325.45 -30.87 0.38 35 सर, ये -3.40। और डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ये जो है -1.67 into 10 to the power 308 to 1.67 into 10 to the power 308 8 बाइट का ये होल्ड करता है सर। सर ओवर टू पूजा कुमारी, 20 रोल नंबर। Good evening, sir. Hi, myself is Pooja Kumari. I come from BCA. My roll number is 20. My topic is tokens.
tokens. The smallest individual element of a program is called as tokens. For a specific purpose, everything you see inside a program in a token. Example, variable, constant, data type, operator, function, file, etc. Thank you, sir. Over That's to it. Anshu Rani. Yes, sir. अब अंशु रानी एक्सप्लेन करेगी सर। अच्छा ठीक। सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती सर क्योंकि मैं डाउन हूँ। क्योंकि सर मेरा तबीयत खराब है सर, हम डॉक्टर के पास आए हुए हैं। चेतन कॉल करते हैं। और तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए ठीक है, जैसे कंफर्टेबल है कीजिए। Thank you for good evening students and sir. Thank you for Chetan. My name is Anshu Rani. My roll number is 38 and ये my सब आपके स्टूडेंट्स हैं कि ये सब आपके फ्रेंड्स हैं? friends है। फ्रेंड्स, कलीग, ये सब ना होंगे? When you said good afternoon students, ओके, नो मैटर। अभी अभी प्रेजेंटेशन आप दे रही हो तो इसका मतलब है कि अभी अभी का टीचर आप ही हो, है ना? तो सब कोई हम लोग स्टूडेंट ही हो गए। चलो वह कोई बात नहीं, स्टार्ट करो। My topic to constants. Constants are the values in a program that do not change during the program execution. ठीक। Example, d equal to 14. When d is a variable and 40 is a constant, it's never change. ठीक। Types of constants. Types of constants: integer constant 12, 13, 10. Vector constants 12, 22, minus 20, 32, 66. Character 32, constants. 66 minus Yeah. 32, 66 Character minus constants. 32.66 या minus 32, 66? Minus 32.66. अच्छा ठीक। Character constants AB2. Okay. And what do you mean by string constant? String constants RAM 2, 3, 1, 2, 3. So what is the basic difference between a string constant and character constant? Because both look like same, both comes under the double inverted comma. So how we can differentiate that this particular thing is a character constant and this particular thing is a string constant? सर कैरेक्टर कांस्टेंट में भी तो सर हर तरह के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं सर। नहीं, ये जिनका क्वेश्चन है उन्हीं को बोलने दीजिए। यस सर। एक बीच में कौन महानुभाव टपक गया है? चेतन नहीं, आप अपनी चेतना को ये रखें, काबू में रखें और जिनका टर्न है उन्हीं को बोलना। ओके सर। ओके, तो अंशु, Yes sir. क्या आप बता सकती हो कि कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में कैसे हम अंतर करेंगे, जबकि कैरेक्टर और स्ट्रिंग दोनों तो डबल कोट में आ रहा है? फिर कैसे किस जाइएगा कि ये कैरेक्टर है ये स्ट्रिंग? क्योंकि ऐसे तो या तो हम कैरेक्टर समझेंगे या तो स्ट्रिंग समझेंगे। कुछ याद है? कुछ दोनों को देखिए और दिमाग पर जोर डालिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो एक ठीक, बोलो। जो इंटीजर है वो तो
कैरेक्टर और स्ट्रिंग में बताना है, बाकी में दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर भी डबल कोट में है, स्ट्रिंग भी डबल कोट में है, तो अंतर क्या है, कैसे अंतर हम बताएंगे, किसी को समझाना होगा तो। अब ना दोनों अलग अलग होगा, नहीं तो फिर तो दोनों एक ही हो जाएगा। ठीक है, you having something confusion about that, है ना? अंशु, कुछ कंफ्यूजन है इस बारे में? हालांकि ये क्लास में आप लोगों को बताया भी गया था कि एक्चुअली कैरेक्टर करके कुछ स्पेसिफिक नहीं है, स्ट्रिंग ही करके यहाँ पे है। ठीक है, एंड वी नो दैट स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो एक कैरेक्टर भी स्ट्रिंग के अंदर आ सकता है और एक स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग के अंदर आ सकता है। ठीक है, जब किसी स्ट्रिंग में एक ही लेटर हो, एक ही अल्फाबेट का इस्तेमाल हो, या कोई एक ही लेटर का इस्तेमाल हो, उसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट के कैटेगरी में रख देंगे, और जब एक से ज्यादा हो तो हम उसको किस कैटेगरी में रख देंगे? स्ट्रिंग। ठीक है, टेक्निकली यहाँ पे आपने बाइफरकेट किया है, होता है स्ट्रिंग का ही है, डबल कोट का मतलब स्ट्रिंग होता है, लेकिन हमको उसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर भी समझाना है, स्ट्रिंग भी समझाना है। तो हम कैरेक्टर को ऐसे समझाएंगे कि जो डबल कोट होगा उसके अंदर एक ही लेटर आएगा, वो कैरेक्टर हम कहेंगे, कैरेक्टर मानेंगे, और स्ट्रिंग के केस में डबल कोट के अंदर एक से ज्यादा लेटर आएगा। जैसे नीचे में देखिए आपने लिखा है राम, एक में लिखा है 1 2 3, तो एक से ज्यादा लेटर है ना? ठीक है, Yes, sir. चलिए, ओके, एनीथिंग एल्स? Thank you, sir. ओके, चलिए ग्रुप 9। यस सर, आप कोई प्रेजेंट नहीं है सर, तो हम इसका एक्सप्लेन करेंगे सर आगे। कौन नहीं है? यस सर, ये 40 नंबर सर। तो आप तो अपना कर लिए है ना? यस सर। तो शुरू में ही कर देते ना इसको। वो नहीं है तो हम, ऐसा थोड़ी है कि उसका नहीं है तो आप करिएगा तो हम उसका नंबर चढ़ाएंगे, ऐसा आप ना समझे। और ऐसा कोई भी ना समझे कि अगर कोई आपके ग्रुप में एब्सेंट है और आप उसके टॉपिक को बोल दिए तो हम उसका नंबर चढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना समझना है। वो एब्सेंट है, ठीक है, मतलब एब्सेंट है, ठीक है, आप उसके टॉपिक को बोल सकते हैं, ये हम आपको फैसिलिटी दे देंगे। ठीक है, ये हम जरूर आपको फैसिलिटी दे देंगे, लेकिन जो एब्सेंट है वो एब्सेंट ही रहेगा, जो लोग प्रेजेंट है उन्हीं की मार्किंग। क्लियर? यस, यस सर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको बोलना है, आपको बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। ओके सर। ओके सर, आइडेंटिफायर। Identifier are the name given to the different programming element. All follow some basic naming convention listed below. Identifier must beginning with an alphabet A to Z and uppercase A to Z of an underscore symbol. Identifier can contain alphabet A to Z and capital A to Z digit 0 to 9 and underscore symbol. Identifier must not contain any special character, for example, $, or the big bracket, etc. Aspect ये सर 49 अभी हम बताएंगे सर। Literals. What are the literals? Literals are the constant values that are used in performing various operations and calculations. There are basically three types of literals. Integer literals. And integer literals represent integer or numeric value. Example 1 and 100 minus 12,312 etc. Floating point literal. Floating point literals represent factorial value. Example 2.123 and 1.02 and minus 2.33 and 13e54 minus 23.3 etc. Character literals. Character literals represent character values. Single character are enclosed in a single quote.
our देखिए Bharati. वैसे आप ये पता नहीं कहाँ से उठा के लिखे हैं, और मैं थोड़ा आपको डिफरेंट बताया था इससे, ठीक है। एक्चुअली लिटरल्स और कांस्टेंट ये दोनों एक ही वर्ड है, तो कोई भी कांस्टेंट उठा के अगर आप लिटरल बोलिएगा तो वो गलत नहीं है, सही मान लिया जाता है। पर फिर भी दोनों वर्ड में तो हमको डिफरेंस समझाना है ना, हम यहाँ डायरेक्ट कांस्टेंट ना बोल के हम लिटरल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं डेफिनेशन में कि लिटरल वो कांस्टेंट है जो दूसरे कांस्टेंट को बनाता है, ठीक है। लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यूज, दोज आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन, आप लिखे हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको जो लिखवाया था कि लिटरल्स आर द कांस्टेंट दैट मेक्स अनदर कांस्टेंट, यानी उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे कांस्टेंट को बनाए। और उन लिटरल्स में आपको बताया था कि लिटरल्स में भी डिजिट लाइक 0 to 9, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर आप लिखते हैं वो 0 to 9 से बनता है। आप 135 लिखे तो उसमें 1 है, 3 है और 5, ये 3 लिटरल्स मिलकर ना एक कांस्टेंट वैल्यू बना। और ये 3 भी अपने आप में क्या है, कांस्टेंट है। 1 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है। उसी तरीके से अल्फाबेट A to Z, ठीक है, वो भी अपने आप में क्या होंगे, लिटरल्स होंगे, क्योंकि वर्ड्स तो इन्हीं से बनेंगे, ठीक है। तो ये समझाना चाहिए, ये कि कहीं से उठा के आप रख दिए हैं, ठीक है। ये जो बता रहा है वो तो सही है, लेकिन एक्चुअल में लिटरल्स का मतलब नहीं पूरा बता पा रहा है, समझ गए। ये कह रहा है कि इंटीजर लिटरल्स होता है, यानी इंटीजर कांस्टेंट को इसने इंटीजर लिटरल्स का नाम दे दिया, सही है, ठीक है। पर लिटरल्स का मेन मीनिंग तो हमको नहीं ना निकल के आ रहा है। समझ में आ रही है मिस्टर क्या नाम है, चेतन? चेतन सर, यस सर। ठीक है, आप हमने जो डेफिनेशन लिखवाया था वो आपको पता होगा। और कोई इस बैच में है जी? रोहित, रोहित क्या नाम है, रोहित ना, रोल Yes, नंबर sir. 6 किसका है, रोहित। Yes, sir. तो लिटरल्स के बारे में यही ना बताया था कि लिटरल्स आर द कांस्टेंट दैट मेक अनदर कांस्टेंट। Yes, sir. बिल्कुल सर. बिल्कुल ठीक है। तो उसमें तो हम तो किसी भी चीज को किसी भी कांस्टेंट को लिख देंगे, कह देंगे लिटरल्स, तो वो तो होगा ही। लेकिन Yes, sir. एग्जैक्टली लिटरल्स का जो मतलब है उसके अनुसार ना डेफिनेशन होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस तरह से लेके नहीं चल रहे हैं, आप कैटेगरीज लेके समझा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे ध्यान रखिएगा मिस्टर चेतन। और वैसे भी ये आपका तो है नहीं, किसी दूसरे का, तो चूंकि स्लाइड आपका है इसलिए थोड़ा सा गाइड कर दिया। ओके, यस सर। ओके। और है कुछ इसमें? थैंक यू सर। ओके, चलिए, थैंक यू। ग्रुप 9 में कौन कौन है जी? आप रोल नंबर बोलिए, हैंड रेज कीजिए। 16 और 14 16 और 41, चलिए स्टार्ट कीजिए। 16 और 41 है कि नहीं इसमें? 16 आप हैं और 41 कहाँ है? प्रेजेंट है। 41 नहीं है, वो डर से भाग गया क्या? तो आप स्टार्ट कीजिए, अपना कीजिए, उसका छोड़िए। हम्म, कृष्णा विदाउट हेडफोन्स के बोलो।
Types of operators: arithmetic operator or mathematical operators. The operators which are used to perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. are called arithmetic operators. Example: 2 plus 3 equal to 5. Here plus is operator. 4 is 6 equal to 24. Here 6 is operator. Relational or comparison operators. The operators which are used to compare the data values are called comparison or relational operators, such as greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, root equal to, are relational operators. This is not root equal. This is a not equal. Not equal to. OT. Is logical operators. Operators which are used to combine two or more relational expressions and evaluate them are called logical operators. They are used for decision making in the program. For examples, and, or, and not are the logical operators used in QBasic language. Assignment operators. Assignment operators are used to assigning value to a variable. The left side operand of the assignment operator is a variable and right side operand of the assignment operator is a value. For example, x equal to 2. Here equal to is an assignment operator. I have completed, sir. Thank you. That's it. Yes, sir. Doctor. बात का दूसरे का. No, sir. I have completed.